अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदामतिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है वक्फ बोर्ड बिल और मुसलमान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बिला तमहीद व तमसील सीधा मैं अपने मौजू पे आता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब मुसलमान बंदा मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय तीन सूरतों के। वो तीन सूरतें कौन सी है? एक तो फरमाया कि सदका जारिया, इंसान अपने मरने के बाद के लिए कोई ऐसा काम कर जाए कि लोग बाद में उससे फायदा हासिल करते रहें और उसके लिए मुस्तकिल अजर का जरिया बनता रहे। दूसरी सूरत फरमाई थी कि नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे। तीसरी सूरत फरमाई थी कि इल्म साले, यानी कोई किताब लिख दी, कोई तफसीर लिख दी या किसी हदीस की शरह लिख दी या किसी बेहतरीन मौजू पर कोई जखीरा छोड़ के चला गया कि बाद में लोग उससे मुस्तफीद होते रहें और उसके लिए अजर का जरिया बनता रहे। उस पर किसी की इजारादारी ना हो, उस पर किसी की मिल्कियत ना हो, उस पर किसी का हक ना हो और उसने उसे जिस मद में खर्च करने की नियत से खर्च किया है उसमें मुस्तकिल खर्च होता रहे, क़यामत तक उसी को वक्फ कहा जाता है। हज़रात, आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने की जरूरत पेश क्यों आई है? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में वक्फ बोर्ड बिल में तरमीम के सिलसिले में एक प्रोपेगंडा छेड़ा गया था जिसको मीडिया की जानिब से अरबाब हुकूमत की तरफ से मुस्तकिल किया जा रहा है। इनको वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत मुराआत मिली हुई है। ये एक ऐसा काम करते हैं कि जिसकी जो जमीन खाली पड़ी है उसके ऊपर वक्फ एक्ट की खाली एक पेटिशन दायर कर दी जाती है और कहा जाता है कि वक्फ की जमीन है, इसके ऊपर नाजायज कब्जा करते हैं और फिर इसके ऊपर मुकदमा चलता है। हालांकि मुल्क की आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया और मुख्तलिफ मवाक़े पर इसमें तरमीम की गई और इसका अहम मकसद ये था कि वक्फ की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उसके गलत इस्तेमाल को रोकना था। लेकिन अफसोस है कि इन तमाम तर कानून के बाद भी इसके ऊपर सही तौर पर अमल न हो सका। फिर 1984 में नया वक्फ कानून बनाया गया, इसमें भी मुसलमानों के मुतालिबात को नजरअंदाज किया गया। फिर 1995 में, फिर 2010, 2012, 2013 में नया कानून बनाया गया। आखिरी कानून में मुसलमानों के मुतालिबात को सुना गया था और कुछ उम्मीद थी कि अगर इसके ऊपर सही तौर पर अमल होता तो वक्फ का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अब 2024 में नए तरमीमी बिल को पास कराने की जिद्दोजहद हो रही है। ये सब हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के औकाफ कोई मामूली औकाफ नहीं है, बल्कि इस वक्त हिंदुस्तान में सज्जद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीनें औकाफ के पास है। हिंदुस्तान में रेलवे और फौज के पास सबसे ज्यादा जमीनें औकाफ के पास है। मौजूदा हिंदुस्तान में मुसलमानों को हर रुख से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और गैरों के लिए दर्दनाक सवाल ये है और ये बात उनको अंदर से खाई जा रही है कि मुसलमानों की रिफाई उमूर के लिए इतनी ज्यादा जमीनें क्यों हैं, इतनी ज्यादा इमारतें क्यों हैं? क्योंकि जिन लोगों को मुसलमानों का वजूद एक आंख नहीं पाता, उनको मुसलमानों के औकाफ से भी तकलीफें होने लगी है। वो तो चाहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम करके उनसे सब कुछ छीन लिया जाए। वो तो चाहते हैं कि मुसलमानों से सब कुछ छीन कर उन्हें जीते जी मार दिया जाए। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात याद रखना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन छोड़ा करे। हज़रात, गौर करने का मकाम है
इस नए तरमीमी बिल में तकरीबन 40 तरामीम की गई है और हमेशा की तरह हुकूमत ने मुसलमानों को ये फरेब दिया है कि इस नए बिल में मुसलमानों का फायदा ही फायदा है। इस नए बिल में औरतों, गरीबों और बच्चों बूढ़ों का फायदा ही फायदा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि वक्फ मुसलमानों का एक मजहबी अमल है। इसके अहकाम फिका की किताबों में दर्ज हैं। इसके खिलाफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब हुकूमत ने इस तरमीमी बिल के खाके को तैयार किया तो उस वक्त इन्होंने ना किसी मुस्लिम तंजीम से राब्ता किया, ना किसी इदारे से राब्ता किया, ना किसी खानका से राब्ता किया। हद तो यह है कि उलमाए किराम से भी राब्ता नहीं किया। अब आइए हजरात देखते हैं कि इन्होंने इस नए बिल में किस तरह खुर्द बुर्द करने की कोशिश की है। सबसे पहले इस बिल में सबसे बड़ी तब्दीली ये की गई है कि अब वक्फ काउंसिल में चाहे मरकजी वक्फ बोर्ड हो या सूबाई वक्फ बोर्ड हो, इसके अरकान में गैर मुस्लिम शामिल हो सकता है, बल्कि वक्फ का चीफ एग्जीक्यूटिव गैर मुस्लिम बन सकता है। इसी तरह वक्फ का CAO गैर मुस्लिम बन सकता है। सवाल यह है कि जब गुरुद्वारे की कमेटी में कोई मुसलमान नहीं होता है, हिंदुओं की मंदिरों की कमेटी में कोई मुसलमान नहीं होता है, तो फिर मुसलमानों के औकाफ में कोई गैर मुस्लिम कैसे शामिल हो सकता है? क्या ये मुसलमानों की जायदाद को गैर मुस्लिमों के हाथ में देने जैसा नहीं है? सवाल ये खुद हुकूमत के मंशा पर सवाल खड़े करती है और ये कहना चाहती है, ये बताती है कि तुम इससे औकाफ की जायदाद की हैसियत को तब्दील करना चाहते हो। हजरात, एक तरमीम ये की गई है कि अब औकाफ की जायदाद का इस्तेमाल कहां होगा उसकी तायीन हुकूमत करेगी। ये भी इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। वजह यह है कि इस्लामी उसूल में वाकिफ ने जो जायदाद जिस चीज के लिए वक्फ की है उसको वहीं पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वाकिफ ने किसी चीज को मदरसे के लिए वक्फ किया है तो उसको मस्जिद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है, उसको कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। ये इस्लाम के उसूलों के खिताब है। और एक तरमीम ये की गई है कि जो शख्स 5 साल से मुसलमान है, 5 साल पे मुस्लिम जिंदगी गुजार रहा है, वही वक्फ कर सकता है। अगर 5 साल से ऊपर का नहीं है, 3 साल से मुसलमान हुआ है, तो वो वक्फ नहीं कर सकता। यह भी इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। इसलिए कि हमारे इस्लाम के उसूलों में गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है और इस कानून अगर लग जाएगा तो इससे यह खराबी लाजिम आएगी कि बहुत सारे नौ मुस्लिम मुसलमान वक्फ करने से बाज आ जाएंगे। और इसमें एक और तब्दीली ये की गई है कि जो वाकिफ की तरफ से जो वक्फ की जमीन बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, उसे वक्फ तस्लीम नहीं किया जाएगा। उसके वक्फ तस्लीम होने के लिए उसका रजिस्टर्ड होना लाजिम है। यह भी इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। इसलिए कि फुक़हा हजरात ने ज़बानी तौर पर वक्फ को जायज करार दिया है। अगर ये कानून लग जाएगा तो मुसलमानों की बहुत सारी मस्जिदें जो 400-500 साल पुरानी है और उनका रिकॉर्ड तलाश करना नामुमकिन है। इसलिए बहुत सारे मदारिस और मसाजिद मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। हजरात, अब मुसलमानों को चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं और मुत्तहिद हो जाएं और अपने अमली किरदार से इस कानून का रद्द करें। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल से आज मुसलमान नावाकिफ हैं। और जो वाकिफ भी है तो ऐसी वाकिफियत किस काम की जो इसके खिलाफ आवाज उठाने पर हमें आमादा ना करे। याद रखिए, रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक ताला उस वक्त तक उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जिसको अपनी हालत के तब्दील करने की फिक्र ना हो। अल्लाह हमारे हालात को कैसे तब्दील करेगा जबकि हम फिरका परस्त बन चुके हैं? अल्लाह हमारे हालात को कैसे बदलेगा जबकि हमने कुरान और रसूलुल्लाह की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया है? अल्लाह हमारे हालात को कैसे तब्दील करेगा जबकि हमने ऐशो इशरत की चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिया है? हम फिरका परस्त बन चुके हैं। इसी बात का दर्द बयान करते हुए अल्लामा इकबाल कहते हैं, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक, और कहीं फिरका बंदी है तो कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। हजरात, अब मुसलमानों को चाहिए कि इनके खिलाफ आवाज उठाए और इनके खिलाफ बद्दुआएं करें और अपने अमली किरदार से इस
कानून का रद्द करें। अगर हम आज नहीं संभले, अगर आज हम सब पर सब नहीं खड़े हुए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हुए, तो मेरे लाहौर के कलंदर की वो बात सच होकर दिखाएगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे। है हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न रहेगी दास्तानों में। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे औकाफ की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराम करे और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। बहुत खूब। अब